जय हिंद दोस्तों, फेसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और थीम्स एनसीईआरटी जो कि क्लास 12th की न्यू वाली एनसीईआरटी है, उसके डिस्कशन को हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट के वीडियो में हमने एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर पर डिस्कशन किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में समझा कि इसका टाइम पीरियड क्या था, कौन कौन से रूलर थे, किस तरीके से ये एम्पायर शिखर पर पहुंचा और इसके डिक्लाइन तक की पूरी स्टोरी हमने समझी। इसके बाद मैंने आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई कि कृष्णदेव राय की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है अमुक्त मालदय, और अमुक्त मालदय जो है ये तेलुगु भाषा के अंदर है। और एक और काफ़ी फेमस बुक है जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको अमर नायका सिस्टम के बारे में बताया कि रूलर्स के साथ उनके चीफ होते थे और जो चीफ हैं उन्हें नायका कहा जाता था और ये जनरली तेलुगु भाषा में बातें करते थे। और ये जो चीफ हैं ये ट्रेवल करते थे एक एरिया से दूसरे एरिया में, और इनके साथ पीजेंट्स भी होते थे और इनमें ये फर्टाइल लैंड की तलाश करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है अमर नायका सिस्टम के अंदर कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं अमर नायका सिस्टम के, ये दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता सिस्टम है उससे लिए गए थे। अमर नायका की बात करें तो ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें टेरिटरीज दी जाती थी, और ये टेरिटरीज दी जाती थी रूलर के द्वारा जिन्हें राय कहा जाता है। और इन टेरिटरीज में ये क्या करते थे, अमर नायका क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। और इन टैक्स का कुछ हिस्सा ये रूलर को देते थे और बाकी का हिस्सा खुद के लिए भी रखते थे। और सबसे ज़रूरी बात तो ये कि इन रेवेन्यू के पार्ट को पर्सनल यूज़ के अलावा कुछ पार्ट इनका आर्मी मेंटेन करने में जाता था, जो कि उस टाइम पे हॉर्सेज, एलिफेंट, इन चीज़ों को मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्च आती थी। और ये मेंटेनेंस जो है वो अमर नायकाज खुद से करते थे, बिकॉज इन्हें टैक्स कलेक्ट करने की आज़ादी थी। ना वीडियो पोस्ट करके आपको क्वेश्चन का आंसर सोचना है। ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है। द क्लास ऑफ अमर नायकाज इन विजयनगर इज अ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर सिस्टम में अमर नायकाज किन्हें कहा जाता था। क्या ये विलेज के चिफ्टेंस होते थे, यानी गाँव के प्रमुख, सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते थे, ट्रिब्यूटरी चीफ होते थे, या मिलिट्री कमांडर्स होते थे। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अमर नायकाज जो है ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे विजयनगर एम्पायर में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन सीएपीएफ 2021 का है और 4 स्टेटमेंट है इनमें। नाउ आंसर करिए। देखिए, विजयनगर एम्पायर के अमर नायका सिस्टम पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और ये 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अमर नायका जो हैं ये मिलिट्री कमांडर होते थे जिन्हें टेरिटरीज दी जाती थी राय के द्वारा, ताकि वो टू गवर्न बाय द राय, जो गवर्न करते थे राय यानी कि रूलर। दूसरा ये कि उनकी सर्विस के बदले में ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश, यानी एक तो उन्हें कॉन्टिजेंट्स मेंटेन करना था, इसके अलावा उन्हें सैलरी भी दी जाती थी जो कि केस में पे की जाती थी रूलर के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट ये है, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट, यानी उन्हें कंटिजेंट्स और एलिफेंट्स यानी कुल मिलाकर के अपनी मिलिट्री में जितने भी मेंटेनेंस हैं उनके खर्चे भी मेंटेन करके चलने थे अमर नायकाज को। चौथा ये है कि ये ट्रिब्यूट सेंड करते थे राजा को एनुअली भी, यानी वार्षिक तौर पे भी, और खुद अपीयर भी होते थे रॉयल कोर्ट में ताकि अपनी लॉयल्टी दिखा सके राजा के प्रति, और राजा को गिफ्ट भी देते थे। सो नाउ आप इसका आंसर सोचिए, क्या 1, 2, 3 है, 1, 3, 4 है, या चारों ही स्टेटमेंट सही है, या केवल पहला और चौथा सही है। तो अभी हमने ये चीज़ कवर करी, ये तो खैर डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये चीज़ें लाइन बाय लाइन आप यहाँ से मिला सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मिलिट्री कमांडर हैं जिन्हें टेरिटरी दी जाती थी टू गवर्न बाय द राय, ये पूरा स्टेटमेंट जो है सीएपीएफ का, ये एनसीईआरटी से है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि इन्हें स्टिपुलेटेड कंटिजेंट हॉर्सेज और एलिफेंट मेंटेन करने थे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है, दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज़ एंड फॉर मेंटेनिंग अ स्टिपुलेटेड कंटिजेंट, यानी जो टैक्स कलेक्ट करके इनके हाथ में पैसा आ रहा है अमर नायकाज के पास, उनका कुछ हिस्सा ये गिफ्ट के तौर पे रूलर को देंगे और कुछ हिस्सा अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखेंगे, और उसी पैसे में से इन्हें कंटिजेंट और हॉर्सेज, एलिफेंट वगैरह मेंटेन करना था। रूलर के द्वारा अलग से नहीं कोई पेमेंट की जाती थी, और कैश में तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है अलग से। ठीक है, तो आपको यही चीज़ समझनी है कि जो अमर नायकाज हैं ये टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं पैसों से ये हॉर्सेज वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, रूलर के द्वारा अलग से अमाउंट नहीं दी जा रही है। और ये तो खैर हमने कवर कराई है।
ना दोबारा देखिए इस स्टेटमेंट्स को, तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा हमने देखा कि इन्हें केस में पेमेंट नहीं की जाती थी, तो दूसरा गलत है, और तीसरा बिल्कुल सही है, और चौथा हमने देखा कि हाँ ये खुद ही अपीयर होते थे कोर्ट में और राजा के प्रति लॉयल्टी को प्रदर्शित करते थे गिफ्ट वगैरह दे करके। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सेकंड गलत है, बाकी के स्टेटमेंट सही हैं। ना दोस्तों हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के ओवरऑल सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन तो यही बताते हैं कि डोनेशन टू टेम्पल एज वेल एज डिस्क्राइबिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैव बीन रिकवर्ड। तो जो इंस्क्रिप्शन है उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे टेम्पल में डोनेशन हो गया या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। और कुछ ट्रेवलर्स ने भी सिटी जिन्होंने विजिट किया, तो काफ़ी कुछ सिटी के बारे में लिखा है, और इनमें अगर हम सबसे फेमस देखें तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें निकोलो डे कॉन्टी हैं जो कि एक एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक के। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आप नोट डाउन करें। इटालियन ट्रेडर नेम्ड निकोलो डे कॉन्टी एंड एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रजाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया, अ मर्चेंट नेम्ड अफेंजी निकितिन फ्रॉम रसिया। तो ये भी काफ़ी फेमस ट्रेवलर हैं, और ये हमने ट्रेवलर्स वाली वीडियो में कवर करा है, निकितिन जो कि रसिया से आते हैं। ऑल ऑफ होम विजिटेड द सिटी इन 15th सेंचुरी, तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर को ये विजिट करते हैं। इसके अलावा दुआर्ते बारबोसा है, डोमिंगो पेयस है, न्यूनीस है पुर्तगाल से, ये लोग भी 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं। और ये सभी नाम ट्रेवलर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से रूलर्स ने विजयनगर एम्पायर पर ट्रेवलिंग करी, और ये चीज़ें, और ये हमें स्टेटमेंट वाइज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स के नाम। हालांकि अगर आप ट्रेवलर्स को इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं कि हाँ कौन किस सेंचुरी में किस ट्रेवलर्स ने विजिट किया। ना बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो मोस्ट कैपिटल की तरह विजयनगर में भी एक डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट देखने को मिलता है और बिल्डिंग स्टाइल। तो ये मैप है, अगर मैप हम ध्यान से देखें तो एक रफ आइडिया लग सकता है, और इसमें देखिए यहाँ पे बताया भी गया है डोमिंगो पेयस का डिस्क्रिप्शन, कि जो साइज है सिटी का ये यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इट कैन नॉट ऑल बी सीन फ्रॉम एनी वन स्पॉट, बट आई क्लाइम्ड अ हिल व्हेंस आई कुड सी अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट, आई कुड नॉट सी इट ऑल बिकॉज इट लाइज बिटवीन सेवरल रेंजेस ऑफ हिल। यानी बहुत सारी पहाड़ियों के बीच है, इसलिए ये शहर काफ़ी बड़ा है। और ये डोमिंगो पेयस ने लिखा है कि एक हिल पर चढ़ते हैं और इसके बाद एक शहर का नज़ारा देखते हैं ओवरऑल, बट फिर भी ये कंप्लीट विजयनगर एम्पायर को नहीं देख पाते हैं। What I saw from them seemed to me as large as Rome and very beautiful to the sight। तो इन्होंने रोम से भी कंपेयर करा है कि जितना मैंने देखा हिल के ऊपर से, वो रोम के बराबर में इन्हें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिस्टोरियंस, अगर यूरोपियन हिस्टोरियंस हम देखें तो ये जनरली कंपेयर भी करते हैं चीज़ों को, कि सोसाइटी किस तरीके से है, रूलर किस तरीके से रूल कर रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी की कंडीशन क्या है, लोग कितने अमीर या गरीब हैं, किसानों की स्थिति क्या है, ये चीज़ें कंपेयर भी करी जाती हैं। और यही चीज़ डोमिंगो पेयस ने करी, रोम शहर के साथ इसे कंपेयर करा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर एम्पायर को रोम के साथ किन्होंने कंपेयर करा, डोमिंगो पेयस ने। ना दोस्तों बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहा विजयनगर एम्पायर का, नेचुरल बेसिन, जो कि रिवर तुंगभद्रा के द्वारा बनाया जाता है और ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। सराउंडिंग लैंडस्केप की बात करें तो इनमें एक स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स देखने को मिलते हैं दैट फॉर्म अ गर्डल अराउंड द सिटी, और बहुत सारे जो स्ट्रीम्स हैं ये रिवर से फ्लो डाउन करते हैं फ्रॉम द रॉकी आउटक्रॉप्स। और सभी केसेस में हम देखें तो जो इम्बैंकमेंट है उन्हें स्ट्रीम के वर बिल्ट अलॉन्ग दीज स्ट्रीम टू क्रिएट रिजर्वोयर ऑफ वेरिंग साइज। तो रिजर्वोयर भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जो रिवर स्ट्रीम है उनमें इम्बैंकमेंट्स बनाई जाती हैं। और सबसे अगर हम बात करें एरिड जोन्स की, तो काफ़ी बेहतर ढंग से रेन वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जो रेन वाटर है उन्हें कलेक्ट किया जाता है ताकि इरिगेशनल वर्क में आसानी हो। और ये अगर आप देखें तो सच टैंक वाज बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ही ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज करा है। और आज तक हम एग्जांपल अगर देखें तो कमलापुरम टैंक की हम बात कर सकते हैं, 15th सेंचुरी में ही ये बनाया गया। और वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स नियर बाय बट वाज ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर। यानी जो राजा जहाँ पे रहते हैं या रॉयल हाउस होल्ड है वहाँ तक भी इरीगेटेड फील्ड्स में टैंक का पानी पहुँचता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर वर्क की बात करें तो ये हिरिया केनाल के ड्यून्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो केनाल है ड्रू वाटर फ्रॉम अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर। इसका मतलब ये है कि ये जो केनाल है इनमें पानी कहाँ से आता है, तो उस डैम से आता है जो तुंगभद्रा नदी के अक्रॉस बनाया गया है, और ये कल्टिवेटेड वैली को इरीगेट करता है, जो कि सेक्रेड सेंटर को अर्बन कोर से अलग करती है। सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को समझने से पहले
अब्दुल रजाक के बारे में देखते हैं कि अब्दुल रजाक जो कि एम्बेसडर सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्सिया टू कालीकट, यानी पर्सिया के रूलर के द्वारा एम्बेसडर के रूप में कालीकट भेजा जाता है। तो जनरली पहले राजा जो है ये अपने दूतों को भेजते थे ताकि एक अदर किंग के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए और अगर कोई बात भी पहुँचानी रहे तो वो भी आसानी से हो। तो इसी तरीके से जो पर्सिया के रूलर है वो अब्दुल रजाक को एज एन एम्बेसडर भेजते हैं कालीकट। और कालीकट जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट डे में कोझिकोड कहा जाता है, और ये 15वीं सेंचुरी में भेजते हैं। और ये काफ़ी इंप्रेस होते हैं फोर्टिफिकेशन से। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी होता है। रूलर जब अपने जो किंगडम है उसे स्टैब्लिश करते हैं तो फोर्टिफिकेशन काफ़ी बेहतर ढंग से देखने को मिला विजयनगर एम्पायर में। और ये 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी मजबूती को दिखाता है। दिस इंसर्कल नॉट ओनली द सिटी बट इट ऑल्सो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। तो ना केवल शहर को शामिल किया गया, इंसर्कल किया गया, बल्कि एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड, फॉरेस्ट ये चीज़ें भी शामिल की गई। आउटर मोस्ट वॉल की बात करें तो ये बाकी के हिल के साथ लिंक्ड है, जो मैसिव मेसनरी भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद कोई मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं किया गया कंस्ट्रक्शन में। ये बहुत ही यूनिक बात है, बिकॉज बिना सीमेंटिंग के या बिना मोर्टार के इतने बड़े बड़े किले बनाना और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अब सबसे यूनिक बात ये लगती है अब्दुल रजाक के द्वारा मेंशन भी की गई है कि बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड, गार्डन एंड हाउसेज। यानी प्रत्येक वॉल में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वॉल में कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन, हाउसेज सारी चीज़ें शामिल है फोर्टिफिकेशन के अंदर। और पेयस का क्या कहना है? पेयस, डोमिंगो पेयस की हम बात कर रहे हैं। From this first circuit until you enter the city, there is a great distance, in which are fields in which they sow rice and have many garden and much water, in which water comes from 2 lakes। 2 लेक्स के बीच से वाटर आता है और गार्डन्स, फील्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये स्टेटमेंट की अगेन पुष्टि देखने को मिलती है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस चीज़ को वेरीफाई करा है। उन्होंने भी एग्रीकल्चर ट्रैक्ट के एविडेंसेस देखे हैं सेंटर और अर्बन कोर के बीच। इस इमेज को देखिए, ये एक गेटवे था, फोर्टिफिकेशन वॉल के और जाने वाला गेटवे है ये। एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिला जो कि इनर कोर, अर्बन कॉम्प्लेक्स के इनर कोर के चारों ओर देखने को मिलता था। और थर्ड लाइन भी देखने को मिली जो सराउंड करती थी रॉयल सेंटर को। फोर्ट वाज एंटर थ्रू वेल गार्डेड गेट्स, जैसा कि हमने इमेज में भी देखा, जो कि सिटी से लिंक्ड होता था और ये मेजर रोड से तक जाता था। गेटवे की बात करें तो ये डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर देखने को मिलते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं जो विच दे रेगुलेटेड एक्सेस। जो आर्क है गेटवे का लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट, और इन्हें एक टिपिकल फीचर माना जाता है। और ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो टर्किश सल्तान्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्ट हिस्टोरियन की बात करें तो इन स्टाइल को इंडो इस्लामिक बताते हैं, एज इट ग्रीव कंटिन्यूअली थ्रू इंटरेक्शन विथ लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट रीजन्स। तो डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंस देखने को मिला और ये साउथ इंडिया में भी ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ना ये क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city। तो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस करी कि विजयनगर एम्पायर के रूलर के द्वारा तुंगभद्रा रिवर के अक्रॉस एक लार्ज डैम बनाया गया, बट उस रूलर का नाम हमने नहीं डिस्कस करा बिकॉज ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है। फिर भी ऑप्शंस देखते हैं पहले। सो अगर ऑप्शंस को देखें, देवा राय फर्स्ट, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या विरूपाक्ष, तो डेफिनेटली विजयनगर एम्पायर के अंदर संगम रूल में हमने देवा राय को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सारी चीज़ें खास करके सिविल सर्च में डायरेक्टली तो देखने को मिलेंगी नहीं, बट ये अदर सोर्सेज में हैं, जैसे लूसेंट वगैरह में हैं। और अगर थीम्स एनसीईआरटी की बात करें तो रूलर का नाम मेंशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मेंशन है और स्पेसिफिकली बताया भी गया है। ये देखिए कि ये संगम डायनेस्टी के रूलर के द्वारा अपेरेंटली बनाया गया होगा, बट उस रूलर का नाम अलग से मेंशन नहीं है, तो ये आप नोट कर लें, देवा राय फर्स्ट। तो फिलहाल हम अपने डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और विजयनगर एम्पायर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।